सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात करूंगी कि जो कुंडली में दोष बनते हैं, यदि आपके कुंडली में ये दोष बन गए हैं, जब तक आप इसका प्रॉपर उपाय नहीं करेंगे आपको जीवन में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा। अब किस तरह का प्रॉब्लम होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। इस दोष से पहले तो दोषों कितने प्रकार के दोष बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर ये दोष 12 भाव में कहाँ कहाँ बनने से आपको क्या प्रॉब्लम होगा और क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। और अभी ओवरऑल आप जानिए कि अगर दोष बन रहा है तो परेशानी क्या हो सकती है। ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाएंगे, वीडियोस को आगे बढ़ाऊंगी, चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए मुझसे ताकि आपको और जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले जो बात करेंगे वो पितृदोष है। देखिए, पितृदोष या ग्रहण बहुत ज्यादा एक जैसा ही मानेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है, और यही राहु सूर्य के साथ भाग्य भाव में अगर है तो मोस्टली पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। पिता का भाव है, वहां पे अगर ग्रहण लग गया तो मोस्टली हम कहते हैं कि ये पितृ दोष है। जब दोष बनता है तो बहुत सब चीजों का देखना भी पड़ता है कि एक्चुअल में सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से दोष बन रहा है या उसमें सच में बना है। ठीक है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। पितृ दोष है, ग्रहण दोष, सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण लगा देते हैं। जैसा आप सब एक स्टोरी से जानते हैं कि जब अमृत मंथन हो रहा था और जब अमृत निकला तो सब देवता एक जगह बैठे थे, तो एक राक्षस जो है वो भी देवता की श्रेणी में चला जाके बैठ गया, उनका रूप धारण करके, और सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया कि वो दानव है और उन्होंने विष्णु भगवान से उसकी चुगली कर दी, बता दिया कि वो वहां बैठा है, और विष्णु भगवान ने उसका धड़ अलग कर दिया। तो तब तक लेकिन राहु जो है कंठ में धारण कर चुका था, उसके काटने के बाद भी ऊपर का पार्ट जो धड़ पार्ट है वो राहु कलाया, और सर का पार्ट जो है वो राहु कलाया और धड़ का पार्ट जो है वो केतु कलाया, और तब से दोनों राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी निभा रहे हैं। सूर्य एक राहु और केतु ही ऐसा है जिसको सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं कर सकते, उल्टा ये दोनों ही सूर्य भगवान को ग्रहण लगा देते हैं, चाहे दोनों में से कोई भी हो। और अगर 9th हाउस में ये चीज अगर बन जाता है तो ये पितृ दोष में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा दोष जो होता है, अब राहु से ही सारे दोष ऐसा लगता है बनता है। मंगल के साथ अगर राहु आ गया तो अंगारक योग बनाता है। मंगल ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक, बहुत गर्म दिमाग, और ऊपर से राहु का अगर शक्ति, ब्रेन, विटीनेस अगर चला जाए तो वो आपको कितना खतरनाक बना सकता है, और दूसरा चीज वो आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अकारक ग्रह है तो बहुत मुश्किल है, फिर उन दोनों को शांत करना बहुत जरूरी। गुरु इतने सौम्य ग्रह है, लेकिन राहु के साथ अगर उनकी युति है तो गुरु जो है आपका गुरु चांडाल योग में आ जाते हैं। राहु को एक्चुअली राक्षस है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड चांडाल, तो चांडाल योग में आ गए। एक योग जो पिछले बार मैंने जब नागपंचमी आया था तो मैंने जिक्र किया था, काल सर्प दोष का जिक्र किया था कि यदि आपके कुंडली में बनते हैं तब समझिए कि इसका उपाय, उसकी शांति आपको करने जरूरी है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ बंधन योग, और ये योग भी राहु और केतु ही बनाते हैं। और लास्ट उपाय की दोष की मैं बात करूंगी, वैसे चंद्रमा से बनने वाले दोष की मैं बात कर चुकी हूँ। लास्ट दोष नहीं बोलेंगे, ये जो शनि 7.5 का जो फेज है ना, 2.5 साल,
ये शनि यदि आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत स्ट्रगल देंगे, मिलेगा, बहुत स्ट्रगल सहना पड़ता है अगर अच्छे नहीं है तो। सबसे पहले चलिए अब एक एक करके इस दोष का कि कैसे बनेगा, ठीक है। डिफरेंट भाव में जब बनता है तो उसकी चर्चा अलग से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में है, सूर्य राहु यदि नवम भाव में है, तब क्या। देखिए, पितृ दोष का ऐसा मानते हैं कि यदि आपके घर में पितृ दोष है ना, मांगलिक कार्य होने में ना बहुत कठिनाई होती है, शादी विवाह होने में बहुत कठिनाई होती है, हो भी जाएगा ना तो टूटने का आसार ज्यादा हो जाता है। घर में ना झगड़े बहुत होंगे, बोलते हैं कि आप 4 भाई बहन एक जगह बैठ के बात नहीं कर सकते, पितृदोष के लक्षण है। कितना भी पैसा आपके पिताजी आपके लिए छोड़ के गए हों, और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है, आप इसी जन्म में उस चीज को मिट्टी कर डालेंगे। ये है पितृदोष का असर। पितृदोष अगर बन रहा है तो उसका जानना कि आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं। यदि आपको कुंडली देखना आता है तो आप देख के, सूर्य राहु अगर नवम भाव में है और दोनों के बीच में डिग्री का फासला जो है कम हो, जैसे सूर्य और राहु एक दूसरे से 10 डिग्री के रेंज में होना, तो ये योग प्रॉपर बनेगा। अब सूर्य 1 डिग्री के, राहु 29 डिग्री का है, या रेंज मतलब दोनों में ताकत भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्लेसमेंट भी है, तो मैंने बहुत सारी कुंडली में ये देखा है कि प्लेसमेंट मात्र से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, भले ही बहुत इंटेंसिवली ना हो, लेकिन होता तो है। उपाय तो करने पड़ेंगे, ये पक्का है। चंद्रमा अगर सूर्य ग्रहण योग में है, मतलब 12 भाव में कहीं भी सूर्य राहु के साथ बैठे हैं, तो जिस भाव में बैठे हैं और जहां सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, चूंकि सूर्य को उसने पीड़ित कर दिया राहु ने, तो उससे रिलेटेड आपको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। अभी आगे का 5 वीडियो जो मैं बनाऊंगी ना, 1 2 3 4 5 6 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर भाव में जब ग्रहण योग बनता है, अंगारक योग बनता है, गुरु चांडाल योग बनता है, काल सर्प दोष तो आप जैसा सब जानते हैं कि राहु केतु के एक तरफ सारा ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष बनेगा। उसमें भी कंडीशन मैंने बताया है कि अगर एक भी ग्रह राहु केतु के रेंज से दूर हो जाए तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। एक अगर राहु केतु में ताकत कम है, उसकी डिग्री कम है, तो नहीं बनेगा। राहु केतु अपने उच्च राशि में बैठे हैं तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। मंगल राहु अंगारक योग बना रहा है, लेकिन मंगल अपने उच्च की राशि में बैठा है, मंगल का अंगारक योग नहीं बनेगा। मंगल ताकतवर है, राहु कमजोर है, दोनों के डिग्री का डिफरेंसेस ज्यादा है, तब नहीं बनेगा। लेकिन अगर बना है, ठीक है, तब ये आपके लिए काफी हार्मफुल है। गुरु एक बहुत सौम्य ग्रह है, उनकी प्रॉपर्टीज है कि वो अच्छा फल दे, लेकिन जब वो पीड़ित हो जाते हैं ना, तो राहु उनको बताता है कि आपको अब मेरे हिसाब से काम करना होगा, मैं जो बोलूंगा आपको करना होगा। आप समझो कि गुरु के सर पे बंदूक रख के राहु काम करवाएगा। तो यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको किस ग्रह को अच्छा करना है। डायरेक्ट उनको बचाने के लिए आपको दान करना चाहिए, गुरु को बचाने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए, या क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये दोनों योग बने हैं, आपके जीवन में सफलता एक तो पहले आती नहीं है जल्दी, मिलती नहीं है जल्दी, आएगी तो टिकता नहीं है, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। एक बोलते ना कांस्टेंट इनकम नहीं आ रहा है,
फ्लक्चुएशन लाइफ में, एक बार मैं बहुत ऊपर चला जाता हूँ मैम, फिर एकदम से नीचे आ जाता हूँ, जहां से स्टार्ट किया वहां पे वापस आ जाता हूँ। बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट देते हैं। जब तक ये सारे दोष हैं, ग्रहण दोष, सूर्य चंद्रमा को राहु और केतु के रेंज में रहना, मंगल के साथ राहु का रहना, गुरु के साथ राहु का रहना, आपके कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, और आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं, और आपकी कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं है या चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो आपको जीवन में वेवीनेस रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, और उसको दूर करने के लिए आपको अपना कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए। इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको मदद करेगा, कोई आपकी सहायता करेगा। मुझे नहीं लगता है, हर लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इसलिए मैं हर कुंडली वीडियो में बोलती हूँ कि एटलीस्ट वीडियो को अपनों को शेयर कीजिए जिनको आप अपना मानते हैं। दोष बना हुआ है, अगर आपको ज्योतिष आती है, दोष बना हुआ है, समझ या तो यस एटलीस्ट समझ पा रहे हैं कि ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो या फिर जीवन में परेशानी है, तो आपका जीवन है, उठकर आपको आना है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।